इतनी अच्छी तालीम को कभी इंडिया टीवी वाले से कह दो ज़रा दिखा दो, जी हिंदुस्तान को बोलो ज़रा दिखा दो, सबकी नानी मर जाएंगी। ये नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे एक आदमी अगर दाढ़ी वाला, उसके चेहरे पे दाढ़ी, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो या ना रखता हो, अगर उससे इंसान होने के नाते से कोई गलती हो जाए तो उसको इस्लाम से जोड़कर फ़ौरन दिखाने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन। कुरान करीम की आयत बता रही है कि इंसानियत की इज़्ज़त क्या है। इस आयत को फिर से सुनिए और इसके तर्जुमे पर गौर कीजिए। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। हमने बनी नौ इंसानियत को, हमने बनी आदम को, हमने सारी दुनिया के इंसानों को इज्जत बख्शी है, मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया है। और हमने पूरी की पूरी इंसानियत को खुश्की में और समंदर में, ज़मीन पर भी और पानी में, पे तालाब में, समंदर में हमने उनको सवारियां अता फरमाई हैं। हमने बनी नौ इंसानियत को पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है और पूरी की पूरी इंसानियत को बहुत सी मखलूक़ात पर हमने उनको फजीलत अता फरमाई है। ये पूरी इंसानियत की इज्जत का मसला है। आइए अब कुरान करीम की एक दूसरी आयत हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक ख़ानदान से जोड़ा है, एक ख़ानदान से जोड़ दिया, एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया कि तुम अलग अलग मजहब के मानने वाले तो हो सकते हो, लेकिन ख़ानदान तुम्हारा एक है, बाप तुम्हारा एक है, माँ तुम्हारी एक है। एक ख़ानदान से जोड़ दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, एक ही मर्द और एक ही औरत की संतान हो तुम, एक ही परम पिता के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम सबकी एक ही माँ है हव्वा। उसी को तुम मनु कह लो, आशू कह लो, और तुम्हारी एक ही माँ है हव्वा, जिसको तुम शत्रुपा कह लो या हव्वती कह लो। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब में उस पहले मनुष्य का नाम मनु आया है, हमारे यहां उस पहले मनुष्य का नाम आदम आया है। हमने मनु मान लिया है, लेकिन आप आदम मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी किताब में उस मां का नाम जिसके सब बेटे हैं, उसका नाम शत्रुपा बताया गया, हमारे यहां हव्वा बताया गया। हम शत्रुपा मानने के लिए तैयार हैं, हव्वती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हव्वा मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ, दिलों में गुंजाइश किसके पास है? हमारे अंदर है या आपके अंदर है? हमारी किताब कुरान कहती है, हमारी किताब कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, ये पवित्र, उसकी पवित्र पंक्तियां, उसकी ये पवित्र पंक्तियां ये कहती हैं कि हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, कहीं के भी रहने वाले हो पूरी दुनिया में, तुम्हारा बाप एक है, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम सब एक ही माँ के बेटे, एक ही बाप के बेटे हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। हाँ, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लेकिन हमने तुम्हारी बिरादरियां बना दी हैं, हमने तुम्हारी जातें बना दी हैं, हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में तकसीम कर दिया है, हमने तुम्हें जात और बिरादरियों में बांटा है। लेकिन कोई जात किसी पर बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से छोटी नहीं है। हमने तुम्हें कबीले और बिरादरियों में सिर्फ इसलिए बांटा है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मेरा नाम जर्जीस, एक कबीला है, दूसरे कबीले दूसरे खानदान में भी कोई जर्जीस। अच्छा, आपका नाम जर्जीस, अच्छा एक जर्जीस आया था, कौन? अच्छा 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 वो खान, अच्छा अच्छा वो अंसारी, ये लीजिए अब पहचान हो गई। और अगर कबीले और जात और बिरादरियां नहीं बनाई होती तो कोई पहचान नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी जातें बिरादरियां कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जिहालत की बू है, यहां से उठती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से। वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में कहा था, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? वो कहते लब्बैक व सादिक, मैं यहाँ हूँ अल्लाह के नबी। फरमाया ए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी? मुझे अल्लाह ने बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा, ऐसा कौन सा अमल है तुम्हारा? आए बिलाल, अल्लाह के रसूल ने बिलाल के बारे में कहा, जबकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह था कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनका रंग कोयले से ज्यादा काला, हबशियों नस्ल, उनके होंठ मोटे मोटे। लेकिन अल्लाह के नबी उनको बशारत क्या दे रहे हैं? बिलाल, मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होंठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशी नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने जनाबे रिसालत मात की अदालत से मिल रही है। ये फख्र मिला है, ये फख्र था। ये खाने काबा की बुलंदी पर खड़े होकर अगर आजान देने का शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की वो चाबी हजरत बिलाल के हाथ में दी। अरे बिलाल, तुम आजान दोगे, आजान देने का शर्फ उसी हबशी नस्ल, उसी काले कलूटे इंसान को दिया गया जिसके बारे में हदीस की किताब कहती है कि वो कोयले से ज्यादा काले। लेकिन गौर कीजिए कि ये शर्फ, ये बुजुर्गी अगर मिल रही है तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी खुतबा था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उसूल और मंसूर बतला रहे थे, जहां बहुत सी चीजों का हुक्म दे रहे थे और बहुत सी चीजों से मना कर रहे थे, उन्हीं चीजों में से आपने खुतबे हज्जतुल विदा के अंदर, आखिरी खुतबे के अंदर आपने ये भी फरमाया, अला कुल्लुकुम बनी आदम
व आदमु मिन तुराब, लोगों तुम सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, तुम सब मिट्टी से पैदा किए गए हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब के ऊपर फौकियत नहीं है और किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता और फौकियत नहीं है। अरबी और अजमी सब बराबर हैं, काला और गोरा सब बराबर हैं, सब, किसी को कोई फौकियत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, अगर फौकियत और दर्जा किसी को हासिल है तो मुत्तकी और परहेजगार को है, वो भी अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता अल्लाह ताला, कितने बॉडी बिल्डर हो, सिक्स पैक हैं कि नहीं, अगर पूरी बनियान उतार दे तो देखें उसकी बॉडी कैसी है। तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कितने हैंडसम हो। ला यंजुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता। क्या देखता है अल्लाह? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिलों में